पवित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि देवी। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मिस कृष्णा प्रजापति एंड कर्म मोक्ष पर आप सभी का बड़े ही प्यार एंड सम्मान के साथ स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने मारक के बारे में जाना। आज के एपिसोड में हम बाधक के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं 1 to 12 राशियाँ हैं और 1 to 12 राशियों को जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया है कि उनको स्वभाव में डिवाइड किया गया है। चर स्वभाव, द्विस्वभाव एंड स्थिर स्वभाव। चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर राशियों के बारे में जानेंगे। 12 राशियाँ एंड 3 स्वभाव होने की वजह से 12 डिवाइडेड बाय 3 करने से 4 राशियाँ चर स्वभाव में आएंगी और 4 राशियाँ स्थिर स्वभाव में आएंगी एंड नेक्स्ट 4 राशियाँ द्विस्वभाव राशि में आएंगी। ओके, बाधक ग्रह फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर राशि में देखेंगे एंड चर राशियाँ है मेष राशि चर में आती है, दैट मीन्स मेष राशि मेष लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न, तुला राशि तुला लग्न, मकर राशि मकर लग्न। चर लग्नों में 11th हाउस को बाधक माना गया है। 11th हाउस दैट मीन्स लाभ स्थान, तो लाभ स्थान चर लग्नों में बाधक बनता है एंड इसीलिए ये स्थान को बाधक स्थान बोला गया है एंड यहाँ पे जो अधिपति है उसको बाधकेश कहा गया है। बाधकेश दैट मीन्स बाधक ग्रह। नाम से ही पता चलता है कि बाधक दैट मीन्स बाधाएं उत्पन्न करना, बाधाएं उत्पन्न करने वाले ग्रह। तो बाधाएं कब तक वो हमारी बाधाएं कब तक उत्पन्न करते हैं, कब तक वो बाधक रहते हैं, तो यहाँ पे जो अधिपति है उसकी उम्र तक वो बाधक रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे शनि है, ये स्थान का मालिक, ये स्थान का मालिक हुआ शुक्र, ये स्थान का मालिक हुआ सूर्य, ये स्थान का मालिक हुआ मंगल। तो ये जो शनि शुक्र सूर्य मंगल है वो अपनी उम्र तक ही बाधक रहेंगे, चाहे उसकी अंतर्दशा चले या न चले, वो अपनी उम्र तक ही बाधक रहेंगे। उसके बाद वो शुभ परिणाम देना शुरू करते हैं। तो उनकी उम्र क्या होगी, 9 स्टार की उम्र क्या होगी, उसका एपिसोड मैं जब भी शूट करूँगी वो एपिसोड आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। चर लग्न में लाभ स्थान बाधक है, तो ये स्थान संबंधी परेशानियाँ मिलेगी। तो ये स्थान क्या रिप्रेजेंट करता है, लाभ स्थान रिप्रेजेंट करता है लाभ को, नाम से ही पता चलता है। लाभ स्थान रिप्रेजेंट करता है बड़े भाई बहन को, सो उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी इंसान के खुद के नेचर की वजह से भी अच्छे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन, फिर भी उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। लाभ स्थान रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी को, सो लक्ष्मी जब तक ये ग्रह अपनी उम्र पूरी न कर ले तब तक लक्ष्मी नहीं आती है, पैसे नहीं आते हैं। इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, तो जो भी इंसान की डिज़ायर है, विशेष है, वो तब तक नहीं कंप्लीट होती, तब तक पूरी नहीं होती जब तक ये जो वहाँ पे बैठे हुए ग्रह है वो अपनी उम्र कंप्लीट न कर ले। अब जैसे कि राशियाँ चंद्र और सूर्य को छोड़ के सारे जो स्टार हैं उन सबको 2-2 राशियाँ मिली हैं। अब हमें ये देखना है कि ये स्थान का अधिपति होके वो दूसरे कौन से हाउस का अधिपति हुआ है, तो शनि यहाँ का अधिपति हुआ है। मेष लग्न में शनि योग कारक माना गया है, बट शनि अगर यहाँ पे बैठ जाए 6, 8 और 12 हाउस में बैठ जाए तब योग कारक नहीं रहता है। बट जब वो बाधक है, बाधक बना हुआ है और 6, 8 में बैठ जाए तो वो शुभ परिणाम देना शुरू करते हैं। बाधक का जैसे रूल है कि वो 6, 8 एंड 12 में बैठ जाए तो वो शुभ परिणाम देते हैं, बट यहाँ पे शनि 12 हाउस में अच्छा नहीं है। शनि कोई भी लग्न में 12 हाउस में अशुभ ही परिणाम देते हैं।
ओके, सो यहाँ पे अगर कोई और ग्रह बैठ जाए, जैसे पाप ग्रह, अलग करने वाले ग्रह, जुदाई देने वाले ग्रह, दैट मीन्स शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, वो सब जुदा करने वाले ग्रह है, अलगाववादी ग्रह उनको बोला गया है। अगर ऐसे स्टार यहाँ पे बैठ जाए तो अपनी उम्र तक वो रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो बाधक स्थान में बैठे हैं। तो तब तक बाधक बने रहेंगे जब तक वो अपनी उम्र कंप्लीट न कर ले। दैट मीन्स बाधक स्थान में बैठने वाले जो भी ग्रह है वो बाधक स्थान में बैठे होने की वजह से अपनी उम्र तक वो बाधक ही रहेंगे। ऐसे सभी लग्नों में, ये रोज सभी लग्नों के लिए, चर लग्न, स्त्रीण लग्न, इनकी स्वभाव लग्न। ओके, जैसे कि शनि यहाँ पे 2 स्थान का मालिक हुआ, तो शनि जैसे यहाँ पे बाधक बनते हैं, ऐसे ही जैसे यहाँ के शनि मालिक हुए, ऐसे ही ये स्थान संबंधित भी परेशानी देंगे। यहाँ पे भी अगर शुक्र यहाँ के मालिक है तो यहाँ के भी मालिक है, दैट मीन्स सुख स्थान के मालिक हैं, जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, तो यहाँ की भी वो परिणाम, माँ का स्थान हुआ है, हमारी मातृभूमि का स्थान हुआ, तो यहाँ के भी अशुभ परिणाम देंगे। सूर्य यहाँ के स्वामी हुए तो 6, 8 एंड 12 में अगर बैठ जाए तो वो शुभ परिणाम देंगे। कोई भी ग्रह हो कुंडली में, चाहे वो मारक हो, बाधक हो, कारक हो, योग कारक है तो अच्छी ही बात है, बट कभी कभी योग कारक अगर कम डिग्री का हो तो हमें रिजल्ट प्रॉपरली जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल पाते। तो इन सभी स्टार के लिए हमको उनकी बाल्यावस्था एंड वृद्धावस्था को चेक करना है, दैट मीन्स उनकी डिग्रियाँ हमको देखनी है। क्या वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तो नहीं है, 29 और 30 डिग्री तो नहीं है। तो हमको उनकी बाल्यावस्था को एंड वृद्धावस्था को चेक करना है। वो मित्र राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, वो चेक करना है। देन वो कौन से नक्षत्र में हैं एंड अंतरदशा महादशा को देख के उनका प्रेडिक्शन करना है। एंड कोई भी ग्रह हो वो हमेशा के लिए बुरे परिणाम तो नहीं ही देता है। सो हम अगर योग कारक हैं और कम डिग्री का है तो उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड बाकी के जो मारक हैं, कारक है, बाधक है, उनकी भी हम रेमेडीज कर सकते हैं, उनको डीएक्टिवेट करके। एंड रेमेडीज के लिए हमको उनके सिर्फ मंत्र ही करने हैं। स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न एंड कुंभ लग्न स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में जो 9वां स्थान है, 9th हाउस, उसको बाधक माना गया है। 9th हाउस के अधिपति बाधकेश बनते हैं, दैट मीन्स वृषभ लग्न में शनि बाधकेश, सिंह लग्न में मंगल बाधकेश, वृश्चिक लग्न में चंद्र बाधकेश एंड कुंभ लग्न में शुक्र बाधकेश। ओके, सो 9वां स्थान भाग्य का स्थान है, इसलिए फिर से नाम से ही पता चलता है कि भाग्य के बारे में बाधक बनता है। तो ये स्टार, ये जो अधिपति हुए उसकी उम्र तक ही वो बाधक रहेंगे, दैट मीन्स हमारे भाग्योदय में बाधाएं डालते रहेंगे। ओके, शनि यहाँ के मालिक हुए, शनि और कहाँ के मालिक हुए तो कर्मभूमि के मालिक हुए। शनि इस स्थान के मालिक हुए, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के जो भी स्टार हैं उनको 2-2 राशियाँ मिली हैं, इसलिए शनि यहाँ के भी स्वामी हुए। तो ये स्थान है कर्मभूमि का स्थान, बिजनेस का भी ये स्थान है। तो ये स्थान संबंधित परेशानियाँ भी वो देंगे जब तक वो अपनी उम्र कंप्लीट न कर ले, दैट मीन्स अपनी उम्र तक वो बाधक ही बने रहेंगे। जैसे मंगल सुख स्थान का भी स्वामी हुआ तो भाग्य स्थान है, सुख स्थान संबंधित वो बाधक बने रहेंगे। चंद्र को सिर्फ एक ही राशि मिली है, सो ये चंद्र अपनी उम्र तक यहाँ पे बाधक बने रहेंगे। शुक्र 2 स्थान मिले हैं, भाग्य का स्थान एंड सुख का स्थान, तो बाधक बने रहेंगे। एंड 9वें स्थान में अगर अलग करने वाले ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, तो वो भी अपनी उम्र तक बाधक बने रहेंगे। जैसे ही कहा है 6, 8 और 12 हाउस में
अशुभ परिणाम देगा ही। सॉरी व्यूअर्स, बाहर से डिस्टर्बेंस आ रहा है। बाधक ग्रह अगर नीच हो, अस्त हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 39 या 30 डिग्री का हो, तभी उसके अशुभ तत्व में कमी आती है। एंड अगर बाधक ग्रह योग कारक है तो अपनी उम्र कंप्लीट करने के बाद वो शुभ परिणाम देना शुरू करता है। 12 लग्नों में सिंह लग्न में मंगल बाधक बनता है। एंड अगली ईयर हमने मकर लग्न में देखा, उसमें भी मंगल बाधक बनता है। सो मंगल जब हम शादी के लिए देखते हैं और कुंडली में बलवान है तो लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में अगर सिंह लग्न आता है एंड मकर लग्न आ रहा है तो दोनों की कुंडली में मंगल बाधक बनेगा। तो दोनों के नेचर सेम होने की वजह से मंगल का जो बाधक तत्व है वो नष्ट हो जाता है। एंड सिंह लग्न में भी यहाँ पर मंगल सूर्य का मित्र होने की वजह से नेचर सिंह आता है तो यहाँ पर भी मंगल का बाधक तत्व नष्ट हो जाता है। कर्क लग्न में लग्नेश चंद्र है एंड बाधक शुक्र है। बट चंद्र एंड शुक्र दोनों का तत्व सेम है, जल तत्व। तो जल तत्व नेचर दैट मीन्स स्वभाव एक होने की वजह से बाधक तत्व शुक्र का कम हो जाता है। अर्लियर हमने चल लग्न देखा। चल लग्नों की एक और बात है कि कोई भी जातक जब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कुंडली में जब चर लग्न उदित होता है तो जो भी क्वेश्चन करा गया है दैट मीन्स उनका रिजल्ट उनको जल्दी ही मिलने वाला है, उनकी विशेष जल्दी ही पूरी होंगी, उनके काम जल्दी ही बनेंगे। एंड जब स्थिर लग्न आता है तो काम बनेंगे बट देर लगेगी। एंड बी स्वभाव लग्न अगर उदित होता है तो वो मिक्स रिजल्ट देता है। वैसे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कुंडली के लिए शीर्षोदय लग्न, उभयोदय लग्न एंड पृष्ठोदय लग्न देखे जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम चल लग्न, स्थिर लग्न एंड बी स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात बताना बहुत ज़रूरी था। एंड एक और बात है जो मैंने खुद नोटिस की है मेरे बारे में कि मेरी लग्नेश की महादशा चल रही थी एंड शुक्र मेरा मालव्य योग में है एंड शुक्र योग कारक भी है मेरा। तो शुक्र की उम्र के पहले, जैसे हमने कहा कि कोई भी ग्रह है वो अपनी उम्र तक ही वो बाधक रहता है, बट शुक्र की उम्र अभी पूरी नहीं हुई थी, दैट मीन्स वो बाधक के रिजल्ट दे ही रहा था। उस पीरियड में मैंने बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया था। लाइक मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं कला के लिए। शुक्र दैट मीन्स कला, संस्कृति, सौंदर्य। शुक्र दैट मीन्स सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, फिल्में, बॉलीवुड, कोरियोग्राफी और टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग। दैट मीन्स शुक्र क्रिएटिविटी को दर्शाता है। एंड आई हैव नोटिस्ड इट फ्रॉम चाइल्डहुड। मैं बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही अप्रिशिएशन मुझे मिले, ट्रॉफियाँ मिली एंड बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। मैं फर्स्ट नंबर पर ही रही हूँ। एंड जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे लग्नेश की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। सो उस टाइम पर when I was studying in college, I stood continuous fast for 3 consecutive years on a traditional day, which one I had started, and on a sari day, especially for catwalk, which one I had started, and on traditional day for Dulhan competition, which one I have started, and for singing competition for Bollywood songs, and was appreciated. And I have a knowledge about parlor. It's a God-given gift that I used for Dulhan on traditional day, and I adorn myself only. All certificates were given to me by Suresh Oberoi, Parikshit Sahani and other actors.
And yeah, school level too, I had been appreciated for inter-school drawing competition and greeting cards making competition, which one I had started. I mean to say, ये जो greetings card making वो आइडिया मैंने ही टीचर को दिया था सौदा के पीरियड में. सो उसी टाइम से स्कूल्स में ग्रीटिंग्स कार्ड मेकिंग की जो प्रोसेस थी वो शुरू हुई. एंड कॉलेज में भी जो दुल्हन कंपटीशन है, आई मीन टू से ऑन ट्रेडिशनल डे पर दुल्हन कंपटीशन मैंने ही स्टार्ट करी थी, जो कहीं पर भी नहीं होती थी दुल्हन कंपटीशन. एंड सारी डे पर कैटवॉक करना वो भी मैंने ही स्टार्ट किया था. एंड कैटवॉक मैंने खुद सीखा है. जो फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेजेस है वहाँ पे कैटवॉक शायद हो रही होगी, आई एम श्योर, बट और कोई कॉलेजेस में कैटवॉक नहीं होती थी. सो क्या कैटवॉक मैंने स्टार्ट करी थी. एंड डांस भी मुझसे ही शुरू हुआ था. मैंने बड़ी मुश्किल, बाबा बड़ी मुश्किल माधुरी दीक्षित का सेम स्टेप्स पे डांस किया था. एंड मुझे रंग दे, उस पर भी मेरा फर्स्ट नंबर आया था. मुझे रंग दे में मेरे पास ऑलरेडी ड्रेसिंग भी था, बिकॉज एंड उस टाइम पर सिर्फ सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था, तो ऑलरेडी मैंने वो ड्रेसिंग बना लिया था. मैंने देखा नहीं था सॉन्ग में ऐसा ड्रेसिंग है, बट जैसे मैं डिज़ाइनिंग करती रहती हूँ, मुझे आइडिया ऐसा आइडिया मिला कि मुझे कुछ इस तरह का गोल्डन वेयर बनाना है, तो मैंने बना लिया था. एंड मैंने सॉन्ग में देखा सेम ड्रेसिंग, तो मैंने उस पर डांस कर दिया था. सो मैं डिज़ाइनिंग में भी बेस्ट थी. कोई भी डिज़ाइनर डिज़ाइन करता उससे पहले मैं डिज़ाइन कर लेती थी एंड पहन भी लेती थी. सो डांस भी मैंने ही स्टार्ट किया था. सो ऐसे आइडियाज़ आते रहना, तो ये सब शुक्र की वजह से, और शुक्र उस वक्त बाधक था, फिर भी ये सब कुछ हुआ था. एंड एक्टिंग में भी मैं बहुत अच्छी रही हूँ. And I like to ride a bike. I learned to ride a bike on my own, and it was my dream that the crown of first biker girl should be on my head. And I have been since 1997. I have been riding a bike, and in the college I used to go with a bike. And ये मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं बड़ी होकर बाइक चलाऊँगी. बाइक चलाना एक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी है गर्ल्स के लिए. सो ये भी शुक्र के अंदर ही आता है. एंड यस, आई एम श्योर कि मुझसे पहले किसी ने बाइक नहीं चलाया है, बट मैं अभी नहीं जानती हूँ. तब तक मैं यही समझ रही हूँ कोई होगा मुझसे पहले चलाने वाली कोई गर्ल तो मान लेंगे, बट अभी तो मैं ही हूँ जिसने गर्ल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक चलाया हूँ गर्ल्स में. एंड बाइक मैंने अपने आप खुद सीखा है बाइक चलाना. सिर्फ मेरे डैड ने सिर्फ मुझे एक्सप्लेन किया था और मैं निकल गई थी बाइक लेके. सो ये जो नए नए आइडियाज़ आना, कुछ अलग करना, नई सोच, नए थॉट्स, न्यू आइडियाज़, वो सब शुक्र की वजह से होता है. एंड द नेम ऑफ माई कॉलेज इज़ एम.बी. पटेल साइंस कॉलेज, एंड आई वॉज क्राउनेड मिस एम.बी. पटेल बाय ऑल स्टूडेंट्स. एंड माया, the name was fondly given to me by all students who cheered me up. And I lived the life of star in my college, and all knew that Miss Krishna Prajapati would win. And my professor Dr. Pinakin Patel appreciated me, saying be like Miss Krishna Prajapati. And later on Mangla ma'am and all students applauded and appreciated me. And on Fish Pond Day, I received number of messages, of which the best one was ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल, कौन बनेगा मिस कृष्णा प्रजापति का पति.
सो उस टाइम पर ही केबीसी टेलीकास्टेड हुआ था। सो ये फिश मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड आई मीन टू से कॉलेज में यस, एंड माया जो नेम है, बिकॉज उस वक्त मैंने वो सॉन्ग गाया था कॉलेज में, बड़े मुझको हुई ना खबर। सो एंड सब में फर्स्ट आती थी, सब ऑल कल्चरल एक्टिविटीज़ में। सो इसलिए एंड मिस एमडी मुझे कहा गया था इसलिए, क्योंकि मैं ऑलवेज फर्स्ट थी ऑल कल्चरल एक्टिविटीज़ में। एंड यस, प्रोफेसर्स यही कहते रहते थे कि कृष्णा प्रजापति जैसे बनो। एंड थैंक यू सो मच ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, उस वक्त जो मेरे साथ थे, हम साथ में जो पढ़ते थे, उनको बोल रही हूँ कि आपने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एंड कॉलेज में ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होने के बाद जब हम कंपटीशन जीत जाते हैं तब स्टार बन जाते हैं। सो मैंने स्टार लाइफ जी है वहाँ, लाइक क्योंकि मैं 3 to 4 years कंटिन्यू फर्स्ट रही थी, ऐसे कंटिन्यू फर्स्ट कोई नहीं रहा। सो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम, बहुत ही अच्छे दिन थे वो। आज भी बहुत खुश हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दोज डेज। एंड सबको पता ही रहता था कि जब तक मैं हूँ इस कॉलेज में, ये सब जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, कंपटीशन है, उसमें किसी का नंबर आ ही नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच इतने सम्मान के लिए, जो क्लास में मुझे खड़े करके टीचर्स ने मेरे लिए इतनी सारी क्लैप तालियों से सम्मान दिलाया। सो एंड मेरे साथ जो पढ़ते थे ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट, इतने सम्मान के लिए, प्यार के लिए। सो ये सब शुक्र मेरा बाधक था, फिर भी हो चुका था, बिकॉज सो बाधक से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैंने एक नोटिस करी है बात, क्योंकि उस टाइम पर जो इन 1998 में मिस आनंद कंपटीशन हुई थी, बट उसके बाद वो ऑर्गेनाइज हुई ही नहीं। एंड 2005 में मैंने मिस गुजरात में पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त फर्स्ट राउंड में ही मैं पहुंच पाई थी। सो मेरी हाइट शायद कम पड़ गई थी उस वक्त। एंड शुक्रक ने अपनी बाधक की जो उम्र है वो कंप्लीट नहीं की थी, इसलिए ही मुझे डांस बीच में ही क्विट करना पड़ा था कुछ रीजंस की वजह से। एंड जैसे ही वो उसने शुक्र ने अपनी बाधक की उम्र कंप्लीट कर दी, मेरे पास भरतनाट्यम की डिग्री आ गई थी। फिर मैं भरतनाट्यम विशारद हो गई थी उसके बाद। एंड हमारी ही कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही हूँ जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, DMLT किया है, भरतनाट्यम विशारद हूँ। म्यूज़िक में विशारद की डिग्री नहीं है, बट ये सब करने वाली लड़की ही मैं हूँ फर्स्ट। एंड फर्स्ट जिसने अगर बाइक चलाया हो तो वो भी मैं हूँ। एंड भरतनाट्यम में भी बहुत प्लेसेस पर मैंने परफॉर्म किया एंड अप्रिशिएट हुई हूँ। एंड चाइल्डहुड से ही मैं कुकिंग में डिलीशियस डिशेस बनाती हूँ फ्रॉम 1992। एंड दैट मीन्स शुक्र का मतलब ये सब है, इसीलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शुक्र दैट मीन्स अलग दिखना, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अलग सोच, थॉट्स। एंड तो ये सब शुक्र है, सेलिब्रिटीज जैसी लाइफ जीना, तो ये सब शुक्र है। तो ये सब कुछ हुआ बिकॉज शुक्र बाधक है, बट फिर भी वो मालवीय योग कर रहा है एंड योग कारक है। एंड उस टाइम पर लग्नेश की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। बट आपने ये भी देखा कि बहुत सारे जो ऐसे जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे नहीं मिल पाए। एंड लता जी की कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट उनसे मेरी वॉइस क्वालिटी मिलती है। एंड मैंने एक सीरियल में भी स्मॉल रोल प्ले किया है। द्विस्वभाव लग्न में मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धन लग्न एंड मीन लग्न आते हैं।
सप्तम स्थान है उसको बाधक माना गया है। एंड सप्तम स्थान में मिथुन लग्न में गुरु, कन्या लग्न में गुरु बाधक बनते हैं, धन लग्न में एंड मीन लग्न में बुध बाधक बनते हैं। द्विस्वभाव लग्न में सप्तम स्थान बाधक बनता है, तो सप्तम स्थान जो रिप्रेजेंट करता है दैट मीन्स हस्बैंड वाइफ की भागीदारी, दैट मीन्स लग्न जीवन, स्पाउस, ओके, बिजनेस भागीदारी एंड सप्तम भवन जो दुनिया के साथ, ये पब्लिक का स्थान है, ये पब्लिक का स्थान है, तो दुनिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, तो ये सब में सप्तम स्थान बाधक बनता है। और वहाँ के जो अधिपति हुए दैट मीन्स ये दोनों में मिथुन लग्न में एंड कन्या लग्न में दोनों में गुरु अधिपति हुए, सो गुरु अपनी उम्र तक बाधक बना रहेगा एंड ये स्थान संबंधित गुरु यहाँ पे सप्तम भुवन एंड कर्म भुवन दोनों का स्वामी हुआ है, तो ये स्थान संबंधित वो मारक बने रहेंगे। गुरु यहाँ पे सप्तम स्थान एंड सुख स्थान का अधिपति हुआ है, तो ये दो संबंधित वो मारक बने रहेंगे। बुध यहाँ पे सप्तम स्थान एंड कर्म भुवन का स्वामी एंड मीन लग्न में सप्तम स्थान एंड सुख भुवन का स्वामी हुआ, तो ये सब स्थान संबंधित परेशानियां मिलेगी। एंड ये स्थान में सप्तम स्थान में अगर अलग करने वाले ग्रह आ गए लाइक शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य अगर वहाँ पे आके बैठ रहे हैं तो वो स्टार अपनी उम्र तक बाधक बनते रहेंगे। एंड द्विस्वभाव लग्न में केंद्राधिपति अगर दोष बनता है बाधक को तो वो और भी बाधक बन जाते हैं, दैट मीन्स अशुभ परिणाम ज़्यादा मिलता है इसका। एंड ये सप्तम भुवन है वो सेक्सुअल रिलेशन का भी है हस्बैंड वाइफ में, तो उनमें भी बहुत परेशानियां आती हैं। जब जातक बाल्यावस्था में है दैट मीन्स वो अपने बचपन में भी शरीर सुख की कमी भोगता है। यहाँ पे बचपन की बात कर रहे हैं तो शरीर सुख का मतलब उसके स्वास्थ्य से होता है, तो बचपन में स्वास्थ्य की परेशानियाँ रहती हैं। एंड ये बिजनेस का भी स्थान है, तो कहीं पे अगर वो बिजनेस कर रहा है किसी के साथ में तो वो खुद अपनी मेहनत से खड़ा करता है, डेवलप करता है बिजनेस को, बट उनको फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है या कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से खुद का जो बिजनेस डेवलप किया है फिर भी वहाँ से छोड़ के चले जाना पड़ता है। तो ये सब बाधक ग्रहों की वजह से होता है। जैसे ये द्विस्वभाव लग्न है। चर लग्न में हमने बात करी थी 11 हाउस की, और 11 हाउस भाई बहन का जो है वो संबंध को दर्शाता है। तो भाई बहन के साथ संबंध में कमी आती है क्योंकि वो स्थान बाधक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो पैसे देते हैं अपने भाई बहन को तो शायद वापस नहीं मिलते हैं या कुछ न कुछ हो जाता है भाई बहनों के बीच में। तो भाई बहनों का भी नेचर ऐसा होता है, इसीलिए भी जातक के रिलेशन खराब होते हैं। एंड अर्लियर मैंने जैसे कहा खुद जातक का ऐसा नेचर होता है, इसलिए अच्छे भाई बहन हो तब भी ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। एंड स्थिर लग्न की बात करी थी। स्थिर लग्न में हमने 9th हाउस को देखा था। तो 9th हाउस पिता के लिए देखा जाता है। तो जो भी बाधक ग्रह है अपनी उम्र उसकी पूरी नहीं कर लेता तब तक पिता संबंधित जो भी काम है वो बनते नहीं हैं या पिता के साथ नहीं बनती हैं, या फिर पिता के जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, या फिर बाधक ग्रह की मारक होके महादशा या अंतरदशा चल रही है तो पिता के घर में से एकदम से ही छोड़कर जाना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि पिता ही न रहे, स्वर्गवास हो जाए तो सारी मुसीबत आ जाए। तो ये सब कुछ होने लगता है क्योंकि ये पिता का भी स्थान है। ओके, तो भाग्य संबंधी परेशानियां ऐसे भाग्येश जब बाधक बनता है तब होती ही है। तो 12 लग्न में हमें
है उसकी अवस्थाएं, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, ऊंच नीच, अस्त्र, शत्रु क्षेत्री, मित्र क्षेत्री एंड महादशा, अंतरदशा, वो सबको साथ में रख के ही हमें प्रेडिक्शन करना है। एंड एक और बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप ये जो एपिसोड है वो पूरा देखिए, बिकॉज कुछ चर लग्न की पॉइंट्स हैं जो मैंने स्थिर लग्न में भी डिस्कस किए हैं, मैंने कवर कर लिए हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे याद आ जाते हैं मैं कवर कर लेती हूँ। कुछ चर लग्न को और स्थिर लग्न के पॉइंट्स मैंने द्विस्वभाव लग्न में भी कवर किए हैं। तो एंड सिर्फ वो पॉइंट्स ही नहीं, दूसरी भी ऐसी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो आप पूरा एपिसोड देखिए, क्योंकि ये नेचुरल फ्लो है, जब अंदर से आता है और हम बोल देते हैं कोई भी चीज़ तो वो जाननी बहुत ज़रूरी होती है। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा एपिसोड देखिए। सो आज के एपिसोड में आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें